Welcome again to online session of Monoblock classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's news analysis. So today is 22nd September 2023 and we will discuss the important news. So we come to the first news, that is Women's Quota Bill cleared in Rajya Sabha as all members voted in support. तो बेसिकली जैसे आप लोग सब जानते हैं कि वोमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है एंड अब हम इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट समझते हैं. दिस इज वोमेन रिजर्वेशन बिल. It has already been passed in Lok Sabha. Yesterday it was passed in Rajya Sabha. So now it will go to the president for signature. And if the president sign the bill, then it will become an act. Now there is possibility that this bill will become act. So जब कोई बिल एक्ट बन जाता है उसी दिन से वो लागू हो जाता है, उसके प्रोविजंस लागू हो जाते हैं. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये जो बिल है द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. और द नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसका दूसरा नाम है. ठीक है. अब तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. जब ये बिल पास हो जाएगा या एक्ट बन जाएगा तो इट विल प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन इन लोकसभा सीट्स. तो लोकसभा की जो भी सीट्स हैं उसमें 33% रिजर्वेशन ये वुमेन को देगा. टोटल सीट में से 33% सीट्स जो होंगी वो फीमेल कैंडिडेट के द्वारा ही भरी जाएंगी. दूसरी बात ये है कि ये जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें भी 33% रिजर्वेशन वुमेन को देगा. अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन नहीं. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें डिमांड ये कर रही हैं, फॉर एग्जांपल दिस आरजेडी, कि इसमें ओबीसी के लिए अलग से कोटा होना चाहिए. तो इसको हम कहते हैं कोटा विद इन द कोटा, कोटा विद इन कोटा. तो फॉर एग्जांपल तो ये कह रहे हैं कि अभी टोटल सीट की 33% सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है. आरजेडी पार्टी का की कंटेंशन ये है कि इसमें से ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए. ठीक है. तो जो फीमेल ओबीसी को बिलोंग करती हैं, ओबीसी मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. वीजा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा टसल. तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है एंड दिस कंट्रोवर्सी इज रिगार्डिंग द killing of Khalistan supporter Mr. Nazar. ठीक है. So it is the allegation from the part of the Canada government that some Indian government agents were involved in the killing of this person. ठीक है. और इंडियन गवर्नमेंट का कंसर्न ये है, उनकी डिफेंस ये है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वीजा सर्विस को हमने पॉज कर दिया है. ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर है एक वियना कन्वेंशन. तो हमारे जो वो हैं हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को थ्रेट बताया है और इससे संबंधित आती है वियना कन्वेंशन. अब हम थोड़ा सा वियना कन्वेंशन समझते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो दिस वियना कन्वेंशन रिलेटिंग टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961. ठीक है. तो ये वियना कन्वेंशन रिलेटिंग टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है 1961 का एक डॉक्यूमेंट है और एक ट्रीटी है. तो ये ट्रीटी कहती है कि जो भी हमारे एक देश दूसरे देश में अपने एम्बेसडर भेजता है या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखता है दूसरे देश के साथ, तो जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं या हमारी एम्बेसी के जो भी ऑफिसर्स लोग हैं, जो भी सभी काम करने वाले लोग हैं,
उस पर्टिकुलर कंट्री की ये ड्यूटी होती है, लीगल ड्यूटी होती है कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। अब अगर किसी देश में किसी दूसरे देश के लोगों को या एम्बेसडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है या उनको किसी प्रकार का कोई डेंजर है उनकी लाइफ को, तो यहाँ पर इट विल डीम टू बी द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ next news is Supreme Court refuses to intervene in order directing Karnataka to release Kaveri water। तो कावेरी वाटर को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आज हम आज की न्यूज को ही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दो अथॉरिटीज हैं। पहला है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी और दूसरा है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो अब यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक फॉर्मूला दिया है जिसके हिसाब से कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इसके वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इससे क्या है कि इससे पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, और पार्टीज मीन्स ये कंसर्न स्टेट, और ये चाहते हैं कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, और उसने कहा है कि भाई इस डिस्प्यूट को ये दोनों अथॉरिटी आपस में मिलके सेटल करें। नाउ वी कम टू सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी। वोमेन अटैक्ड विद एसिड, तो इससे संबंधित हम जो आईपीसी के प्रोविजन है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एसिड अटैक से संबंधित जो प्रोविजंस हैं आज की न्यूज में, ये है एक तो सेक्शन 323 आईपीसी। सेक्शन 323 आईपीसी डील्स विद द वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हर्ट कॉज करता है वॉलंटरली। अब ये वॉलंटरली को डिफाइन किया गया है सेक्शन 39 आईपीसी में, जिसको कि हम मेंस रिया भी बोलते हैं। तो देखो जो टर्म मेंस रिया है, मेंस रिया का मतलब होता है बैड इंटेंशन टू कमिट क्राइम। अब ये टर्म मेंशरिया आईपीसी में किसी भी सेक्शन में मेंशन नहीं है, मींस दिस वर्ड मेंशरिया इज नॉट मेंशन इन होल ऑफ आवर आईपीसी। लेकिन इसके रेफरेंस हम ड्रॉ करते हैं सेक्शन 39 आईपीसी से। तो वॉलेंटरली का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी काम को बिना किसी अदर पर्सन के दबाव के करता है, बिना किसी पर्सन के फियर के करता है, देन ही इज सेड टू डू द एक्ट वॉलेंटरली। ऐसा माना जाता है कि उसने उस काम को वॉलेंटरली किया है। हर्ट क्या है? हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 319 में, और वो कहता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बॉडीली पेन कॉज करता है या डिजीज कॉज करता है या इन्फर्मिटी। तो डिजीज का मतलब बीमारी और इन्फर्मिटी का मतलब है नॉट एबल टू यूज हिज ऑर्गन और हर ऑर्गन्स प्रॉपर्ली। तो मतलब अगर हम किसी पर्सन को इस तरह की सिचुएशन उसके साथ क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता, जैसे कि किसी का हाथ मोड़ देना, तो वहां पर वो हर्ट का ऑफेंस माना जाता है। सेक्शन 326 ए जो है वो बात करता है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट को हमने ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 320 में, जिसमें 8 क्लॉज दिए गए हैं। सेक्शन 320 के 8 क्लॉजेज हैं, और हर क्लॉज एक ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। तो ग्रीवियस हर्ट के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि किसी की एक आंख को या दोनों आंखों को परमानेंटली खराब करना, या किसी के एक ईयर को या दोनों ईयर को परमानेंटली खराब करना, या बॉडी हमारे जॉइंट की पावर को डिस्ट्रॉय करना, या किसी जॉइंट को डिसलोकेट करना, इस तरह की चीजें इसमें फॉल करती हैं। अब अगर किसी फीमेल पर या किसी पर्सन पर एसिड अटैक होता है और कई लोग मिलकर उसको करते हैं, तो ये सेक्शन आ जाता है हमारा 34, एंड दिस इज द कॉमन इंटेंशन, जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वो सारे लोग लायबल होते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। आधार नॉट मैंडेटरी फॉर एंट्री लेवल एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल। तो बेसिकली ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जब किसी बच्चे का प्राइमरी स्कूल में एडमिशन होता है, तो वहां के जो स्कूल अथॉरिटीज हैं या स्कूल के पर्सन हैं, वो आधार कार्ड एक मैंडेटरीली डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो देखिए क्या है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेफरेंस लिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का।
और इस डिसीजन का नाम है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आधार कार्ड डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज रिलेटिंग टू द मिसयूज ऑफ डेटा, ठीक है। तो मान लिया आधार कार्ड में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, और अगर हम किसी पर्सन को अपना आधार कार्ड देते हैं और वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन के पास पहुंच जाती है, और अगर वो पर्सन उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करता है, तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 का डिसीजन है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, जो फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें दो फंडामेंटल राइट देता है। पहला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू लाइफ, एंड सेकंड फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो एक्सप्रेशन है पर्सनल लिबर्टी, एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में ये डिसीजन दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। मींस राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा, वो पर्सनल लिबर्टी में फॉल करता है, या वी कैन से दैट राइट टू प्राइवेसी इज वन ऑफ द फैसेट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। टॉप कोर्ट टू हियर स्ट्रे डॉग्स मेनेंस केस ऑन अक्टूबर 18। तो यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू रूल्स। जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं और स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम्स है, उससे संबंधित प्ली सुप्रीम कोर्ट में गई है। और इसमें लीगल इशू क्या है कि यहाँ पर दो कानून है हमारे देश में। पहला है हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी, दिस इज रूल्स 2023। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 ये कहते हैं कि जो हमारे स्ट्रे डॉग हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, वैक्सीनेशन के द्वारा और स्टरलाइजेशन के द्वारा, ठीक है, यानी कि इनको मारा नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पंचायत से संबंधित कानून है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल लाइक एमसीडी या विलेज पंचायत को दिए गए हैं राइट हैं, उसमें लॉ कहता है कि लोकल बॉडीज हैव द राइट टू एक्सटर्मिनेट स्ट्रे डॉग्स। तो यहां पर ये लॉ उनको, कंसर्न अथॉरिटीज को स्ट्रे डॉग्स को मारने का राइट दे देता है। तो अब यहाँ पर दो रूल हैं, दोनों ही कानून हैं, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि एक कानून तो राइट देता है कि स्ट्रे डॉग को मारा जा सकता है, और एक कानून ये कहता है कि नहीं, उनको मारा नहीं जाएगा, लेकिन उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल जो किया जाएगा वो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक डिसीजन लेना है कि दैट व्हाट इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन और फाइनल इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट और कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन एनेक्टिंग सच लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी क्या इंटेंशन है ऐसे कानूनों को एनेक्ट करने की। तो इससे संबंधित अगर हम आगे की बात करते हैं, तो देखिएगा जब इस तरह का कन्फ्लिक्ट आता है दो कानूनों में, क्योंकि ये दोनों कानून एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पर एक ड्यूटी है कि वो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करते हैं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। अब व्हाट इज दिस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन? हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि देखिए राइट टू इंटरप्रिटेशन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास है। राइट टू इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे कानून में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन मेंशन है और उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसका सही मीनिंग बताने का जो राइट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और कोई अथॉरिटी उसका सही मीनिंग नहीं बता सकती। अब अगर प्राइमा फेसाई दो कानूनों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसा कि इस दो कानूनों में हमको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करते हैं रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो इसके कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं उसकी इस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो दोनों कानून वैलिड रहें, ठीक है, और किसी भी कानून को
नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करना पड़े। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। देखिए, अनदर खालिस्तान ऑपरेटिव ग्राउंड गन डाउन इन कनाडा। तो एक और की डेथ हो गई है, तो मतलब इट इज गोइंग टू raise the tension against between the relation of India and Canada. In OBC pitch, Rahul's rest Congress hope। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल न्यूज है, इसमें केवल इनका एलिगेशन ये है कि जो ये वोमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, इसमें सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए, या रिजर्वेशन के अंदर एक रिजर्वेशन होना चाहिए इन द फेवर ऑफ ओबीसी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और यहाँ पर सेम न्यूज ये है, आरजेडी स्टैंड अलोन इन डिमांड फॉर सेंडिंग कोटा बिल टू हाउस पैनल। तो यहाँ पर ये जो मनोज कुमार झा जी हैं, इज एमपी एंड ही बिलोंग्स टू राष्ट्रीय जनता दल। द पार्टी हेड इज श्री लालू प्रसाद जी। तो इनकी भी डिमांड भी वही है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक्सेप्ट फ्यू वोमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये दो पार्टी का कंसर्न ये है कि यहाँ पर ओबीसी के लिए सेपरेट वो होना चाहिए। नाउ सरोज विद्यानाथन भारतीय नाट्यम डांसर पासेस अवे। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरोज विद्यानाथन ये भारतीय नाट्यम डांसर थी और इनकी डेथ हो गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारतनाट्यम डांस जो है वो किस स्टेट का है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इट इज द डांस ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इनको पद्म श्री अवार्ड मिला था 2002 में, और पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको 2013 से 13 में। ठीक है, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, और इनकी डेथ हो गई है 86 ईयर की एज में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है कि भारतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का डांस है, तो तमिलनाडु का। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरोज विद्यानाथन जो है वो किस डांस से एसोसिएटेड थी, संबंधित थी। सो इट विल बी द भारतनाट्यम। जेलेंस्की विंस डिफेंस डील फेसेस एड बैटल इन यूएस। तो बेसिकली क्या है, जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी लंबे समय से वार चल रही है। अब जेलेंस्की ने यूएस से वेपन्स लिए हैं, और इनको वहां से सपोर्ट मिली है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इफ यूएस विल नॉट गिव वेपन टू द दिस यूक्रेन गवर्नमेंट, तो यूक्रेन गवर्नमेंट ये वार हार जाएंगे। सो यूएसए गवर्नमेंट हैज agreed to give weapon to the Zelensky or the Ukraine government. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.